अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि अब खैर वाफियत से होंगे। आज हम सबक नंबर 17 पढ़ने जा रहे हैं। अब अपनी किताब लें और सफ़ा नंबर 111 देखें। यहाँ पे जो आज का हमारा सबक है उसका मौजू है फ़रार। फ़रार लफ्ज़ फ़ारसी ज़बान से लिया गया है और इसके जो लफ्ज़ी माना है वो हैं भाग जाना या भाग जाने का अमल। तो इस कहानी को हम पढ़ेंगे। कहानी शुरू करने से पहले यहाँ पे जो पेश कीमत बात है उसको हम पढ़ते हैं। अगर नीयत साफ हो, इरादा मुस्तहकम हो और कोशिश पैहम हो तो कामयाबी यकीनी बन जाती है। कहते हैं कि अगर दिल में नीयत साफ हो इंसान की और इरादा मुस्तहकम यानी कि मजबूत इरादा हो और कोशिश पैहम हो, कोशिश लगातार करे। जो भी इंसान साफ नीयत के साथ मजबूत इरादे के साथ अपनी कोशिश को जारी रखे तो कामयाबी यकीनी बन जाती है। तो उसके लिए ज़रूरी बन जाती है कामयाबी। तो इसलिए इंसान को हमेशा पक्के इरादे के साथ मजबूत इरादे के साथ अपनी कोशिश को लगातार जारी रखना चाहिए ताकि उसे कामयाबी हासिल हो। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। ये फ़रार कहानी जो है इसको हम शुरू करते हैं। ये कहानी उस ज़माने से ताल्लुक़ रखती है जब फ्रांस में शख्सी राज कायम था। तो कदीम ज़माने में शख्सी राज ही चलता था, कोई डेमोक्रेसी वगैरह नहीं होती थी। तो ये उस वक्त की कहानी है जब फ्रांस में भी शख्सी राज था। मामूली जुर्म पर सख्त से सख्त सज़ाएं दी जाती थीं, बहुत सख्त सज़ाएं दी जाती थी अगर किसी छोटी भी गलती होती। अगर किसी पर मामूली सा शुबा होता कि वो हुकूमत के खिलाफ काम करता है या बागियाना ख्यालात रखता है तो मुकदमा चलाए बगैर वर्षों बल्कि अक्सर हालात में उम्र भर के लिए कैद किया जाता था। बागियाना यानी कि हुकूमत के खिलाफ अगर उन्हें ज़रा सा भी शोबा यानी कि शक हो जाता कि ये बंदा हुकूमत के खिलाफ या बागियाना ख्यालात रखता है तो उसको बगैर किसी मुकदमा चलाए बगैर उसको बरसों उसे उम्र भर के लिए कैद किया जाता था। 1815 ईस्वी में डेंस को अपना मुस्तकबिल ताबनाक नजर आ रहा था। वो फिरौन नामी एक तिजारती जहाज पर एक अहम ऑफिसर था और चंद दिन पहले ही उसको जहाज का कप्तान मुकर्रर किया गया था। इसका नाम था डेंस। 1815 ईस्वी की बात है कि डेंस नामी एक आदमी था जिसको कि अपना मुस्तकबिल ताबनाक यानी कि रोशन नजर आ रहा था। वो फिरौन नामी एक तिजारती जहाज पर एक अहम ऑफिसर था और चंद दिन पहले उसको एक जहाज का कप्तान भी मुकर्रर किया गया था। ये हम डेंस की बात कर रहे हैं। डेंस को मर्सिडस नामी एक लड़की से प्यार था। दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे। दोनों ने मिलकर शादी करने का फैसला किया और तारीख भी मुकर्रर की। अब डेंस को मर्सिड नामी एक लड़की से प्यार था तो वो उससे शादी करना चाहता था। उन्होंने अब डेट भी फिक्स कर रखी थी। इधर फैमांड जो एक माहीगीर था, फैमांड नाम का दूसरा शख्स था, तो वो माहीगीर यानी कि मछलियां पकड़ने वाला था। मर्सिडस से शादी करने का ख्वाह था लेकिन मर्सिडस ने उसको ठुकरा दिया था। अब दूसरी दफा एक तो हमने पढ़ा था कि डेंस था जो कि इस लड़की यानी कि मर्सिडस से शादी करना चाहता था और दूसरी तरफ जो शख्स था वो था फेमांड जो कि एक माहीगीर था, मछलियां पकड़ने वाला था। वो भी मर्सिडस से ही शादी करने का ख्वाह था, चाहता था, लेकिन मर्सिडस ने उसको ठुकराया था, लड़की ने उसको ठुकराया था। जहाज का सुपरवाइजर जहाँ नाहक डेंस से खार खाए बैठा था। खार खाना यानी कि अदावत करना, उससे नफरत कर बैठा था। जहाज का सुपरवाइजर जो होता है वो डेंस से उससे दुश्मनी होती है। फैमान और जॉन ने मिलकर साजिश रचाकर डेंस पर हुकूमत का बागी होने का इल्ज़ाम आयद किया। अब उन्होंने क्या किया कि ये हुकूमत के खिलाफ है। कौन कौन? ये फैमान जो कि माहीगीर था, ये मिल गया जॉन के साथ जो कि इसका दुश्मन था डेंस का। उन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाया कि ये हुकूमत का बागी है। तो एन शादी के दिन पुलिस डेंस को गिरफ्तार करके ले गई। डेंस को मार्शल्स के जजीरे में समंदर के किनारे एक पहाड़ी के ऊपर बने हुए DF नामी जेल की काल कोठरी में
محبوس رکھا گیا، محبوس یعنی کہ قیدی بنا دیا گیا اس کو۔ اس قید خانے میں مرنے کے بعد ہی کوئی رہائی پاتا تھا۔ اس طرح 14 سال بیت گئے۔ تو 14 سال کی قید اس نے کاٹ لی ڈینس نے۔ ایک دن ڈینس کو اپنی کوٹری کے فرش کے ساتھ ہلکی ہلکی چوٹیں لگنے کی آوازیں سنائی دی۔ ابھی وہ حیران ہی تھا کہ فرش سے ایک انسانی سر نمودار ہوا، یعنی کہ اس کو نظر آتا ہے۔ فرش سے پہلے اس کو ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور اوپر سے اس کو پھر فرش سے ایک انسانی سر نمودار ہوا نظر آتا ہے، ظاہر ہوا نظر آتا ہے۔ یہ فاریہ پادری تھا جو اس کے ساتھ والی کوٹری میں مقید تھا، یعنی کہ وہ بھی قید تھا وہیں پہ۔ فاریہ نامی شخص پادری تھا وہ۔ فاریہ نے دونوں کمروں کے درمیان ایک سرنگ کھودی تھی جس میں ایک انسان آسانی سے گزر سکتا تھا۔ اب دونوں نے مل کر فرار ہونے کے لیے ایسی ہی سرنگ جیل کی دیوار کے نیچے کھودنے کا منصوبہ بنایا۔ اب یہ دونوں فاریہ اور ڈینس نے کیا ارادہ کیا کہ ہم ایک سرنگ کھودیں گے، اس کے بعد یہاں سے ہم بھاگ نکلنے کی کوشش کریں گے۔ تو دیوار کے نیچے انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم اس کے نیچے ایک سرنگ کھودیں گے۔ مثل مشہور ہے، تدبیر کندہ بندہ تقدیر کندہ خندہ۔ دوسرے ہی دن، کہتے ہیں یہ ایک مثل ہے، ایک فارسی میں یہاں پہ مثال دی ہوئی ہے، تدبیر کندہ بندہ تقدیر کندہ بندہ، کہ جب انسان یہ کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، اور اگر تقدیر اور تدبیر انسان کی مل جائے تو انسان کی قسمت بن جاتی ہے۔ دوسرے ہی دن فاریہ پادری اچانک چل بسا اور ان کے منصوبے پر پانی پھر گیا۔ تو لیکن ان کی تقدیر ہی نہیں تھی، تدبیر تو انہوں نے کی تھی لیکن تقدیر میں ہی نہیں تھا، تو دوسرے ہی دن وہ فاریہ جو ہے وہ مر جاتا ہے، اور ان کا جو منصوبہ ہوتا ہے، جو ان کا ارادہ ہوتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ آج ہم نے اتنا پڑھ لیا، کل انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے۔ شکریہ۔